भगवान शिव श्री राम जी के सामने हाथ जोड़ करके अतिशय प्रीति के साथ स्तुति किए तथा श्री राम जी से मांग किए कि हे राजा धीराज श्री राम जी, आप श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के साथ मेरे उर अंतःकरण में निरंतर निवास कीजिए। हे स्वामी, हे नाथ, आपसे एक और प्रार्थना है। हे कृपा सागर, जब कौशलपुरी में आपका तिलकोत्सव होगा तो मैं आपके उदार चरित्र को देखने के लिए आऊँगा। वह चरित्र बड़ा ही उदार होगा। तब आप सभी को इच्छित वस्तु प्रदान करते रहेंगे और वह चरित्र इतना श्रेष्ठ होगा कि उस चरित्र को कहने सुनने वाले को भी मनोरथ पूरा होगा। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भवदाप न सावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहहि नर बिरति विवेका। करि विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। करि विनती जब शंभु सिधाए। करि विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। जब विनती करके भगवान शिव सिधाए माने प्रस्थान किए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। तब प्रभु श्री राम जी के निकट पास में विभीषण जी महाराज आ गए। ब्रह्मादि देवताओं के जाने के बाद भगवान शिव आ गए। अब जब भगवान शिव भी चले गए तब विभीषण जी आए। आने जाने वाले लोगों का अब आना जाना बंद हो गया। तब विभीषण जी महाराज प्रभु से प्रार्थना करने के लिए पास में आए, निकट में आए। नाय चरण सिर कह मृदुबानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। नाय चरण सिर कह मृदुबानी। विभीषण जी महाराज की विनम्रता तो देखिए। चरण में सिर नवाए और बड़ी मीठी वाणी से, बड़ी कोमलता के साथ श्री विभीषण जी ने यह कहा कि हे सारंग पानी प्रभु। सारंग धनुष का नाम है। सारंग नामक धनुष को धारण करने वाले, धारण किए हुए
प्रभु श्री राम जी मेरी विनती सुनिए। नाई चरण सिर कह मृदु बानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। आप मेरी प्रार्थना सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो। प्रभु रावण को सकुल सदल मार्यो। आपने रावण के सकुल माने कुल सहित, सदल माने दल सहित, सेना सहित मारा। अर्थात रावण के कुल में कोई नहीं बचा, उसकी सेना में कोई नहीं बचा। कुल और सेना सहित रावण को आपने मारा। पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो, आपने पवित्र जस को त्रिभुवन में विस्तार किए। पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो, पवित्र जस त्रिभुवन में विस्तार किए। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। श्री राम जी असुरों को मार करके वर्तमान में जो भक्त होते हैं उनका कल्याण करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, और भविष्य के भक्तों के लिए सुजस का विस्तार करते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। राम जन्म कर हेतु। श्री राम जी का जस पावन है, क्योंकि श्री राम जी असुरों को संहार किए, कहीं कोई छल का सहारा नहीं लिए, बल्कि रावण को संभलने के लिए तथा अपने आप को बचाने के लिए पर्याप्त समय दिए, संदेश भी कहलवाए। श्री राम जी का पावन जस त्रिभुवन में विस्तार हुआ। विभीषण जी कहते हैं, आपका यह पावन जस लोगों को पवित्र करने वाला हुआ। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा किन्हीं बहु भांति। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा किन्हीं बहु भांति। मेरे जैसे दीन, मलिन, मतिहीन, जातिहीन पर आपने बहुभांति कृपा की नहीं। बहुभांति माने बहुत प्रकार से कृपा की।
मैं दीन था, मलिन था, मतिहीन और जातिहीन था, फिर भी आपने सब प्रकार से कृपा की। आपने अपने शरण में रखा, शरण में रखा, सखा होने का गौरव प्रदान किया, तिलक किए, उपदेश किया आपने, और रावण से रक्षा भी किए आप। तो आपकी कृपा को मैं किस प्रकार से कहूँ। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। हम और आप यदि ईमानदारी के साथ विचार करें तो भगवान की कृपा बहुत हुई है। वह अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वत्सल जीव मात्र पर बड़ी कृपा किया करते हैं। भाग्यहीन जीव उस कृपा को मानता ही नहीं तथा कृतज्ञता भी प्रकट नहीं करता। तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं जीव पर। जो मानते हैं वह कृपा को समझते हैं। पहली बात तो उन्होंने साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करी दीन हो। यह जो मानव शरीर दिए हैं, कबहु का करी करुणा नर देही, ये उनकी बड़ी कृपा है। उसमें भी संतों का दर्शन, तीर्थ का वास और नाम रूप लीला धाम की प्राप्ति करा करके अतिशय अनुग्रह किए। विभीषण जी कहते हैं, मोह पर कृपा की न बहु भांति। क्या हम आप नहीं समझ सकते इस बात को कि हम सब पर भी तो बहुत प्रकार से कृपा किए हैं। विभीषण जी कहते आपने बहुत प्रकार से कृपा किए, अब एक प्रकार से कृपा और कर दीजिए। वह क्या? अब जन गृह पुनीत प्रभु के जय। अब जन गृह पुनीत प्रभु के जय। मज्जन करिए समर श्रम छिजे। मज्जन करिए समर श्रम छिजे। अब जन गृह पुनीत प्रभु की जय। प्रभु अब जन गृह पुनीत कीजिए। अब इस दास के घर को पवित्र कर दीजिए। अपना पावन चरण इस दास के घर में रखिए तथा मज्जन करिए, चल कर के स्नान कीजिए। समर श्रम छीजिए। समर माने युद्ध जन्य जो श्रम है, थकान है, उसको छीजे माने दूर कीजिए। अब जन गृह पुनीत प्रभु की जय। प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी ने तो पहले ही यह स्पष्ट किए हैं कि पिता बचन में नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठावऊं। स्पष्ट किए कि मैं पिताजी के वचन से बंधा हुआ हूं, नगर में नहीं जा सकता। तब विभीषण जी क्यों पुनः आग्रह कर रहे हैं? तो इसका समाधान यह है कि विभीषण जी
अपने आप को दास घोषित करते हुए दास के मंदिर में, महल में चलने के लिए विभीषण जी प्रार्थना कर रहे हैं। रजोगुनी प्रधान नगर में प्रभु नहीं जा सकते, परंतु दास के घर में, दास की कुटिया में अब की बार नगर में न जाने का कारण श्री भरतलाल जी का प्रेम को करते हैं आगे। श्री भरतलाल जी का प्रेम, उनकी भक्ति से श्री राम जी विह्वल होने लगे और कहा कि उनके प्रेम के कारण मुझे उनसे मिलना अति आवश्यक है, इसलिए मैं लंका में अभी नहीं जा सकता। विभीषण, तू मेरा मित्र है, सखा है, इसलिए तुम्हारा सब कुछ मेरा ही है। फिर जाने न जाने की कोई बात ही नहीं है। मज्जन करिए समर श्रम छीजिए। प्रभु, जब आप दास के घर में पधारेंगे तो वह घर पावन हो जाएगा। सेवक सदन स्वामी आगवनु मंगल मूल अमंगल दवनु। सेवक सदन स्वामी आगवनु मंगल मूल अमंगल दवनु। सेवक के घर में स्वामी का आगमन हो तो समझ लो घर पावन होता है, साथ साथ मंगल मूल रूप में प्रस्थापित होते हैं और अमंगल मूल से उखड़ करके समाप्त हो जाते हैं। विभीषण जी कहते हैं स्नान करिए प्रभु। स्नान से युद्ध का श्रम दूर होगा। स्नान करने से थकान दूर होती है। मज्जन किन्ह पंथ श्रम गयऊ शुचिजल पियत मुदित मन भयऊ। मज्जन पान समेत हया किन नृपति हरसाई। और देखे कोस मंदिर संपदा देहु कृपाल कपिन कह मुदा। देखी कोस मंदिर संपदा देहु कृपाल कपिन कह मुदा। कोष माने खजाना, मंदिर महल, संपदा संपत्ति सब आपकी है, इसको देखिए। और कपिन कह मुदा, हे कृपालु, इन कपिन कह माने वानर सैनिकों को, मुदा माने प्रसन्नता पूर्वक, देहु माने दीजिए। प्रायः यह नियम रहा है कि जो सेना विजयी होती है वह सेना उस राजधानी को लूटती है, अपनी इच्छा के अनुकूल वस्तुओं को लेकर के घर आती है सेना, और उस वस्तु को घर में रख करके सेना के वह व्यक्ति, वह सैनिक मन में आनंदित होते हैं कि हमने जो वहाँ पर विजय प्राप्त किया तो लूट करके अमुक वस्तु लेकर आया।
स्वाभाविक है, हारी हुई सेना की वस्तुओं पर विजयी सेना का अधिकार होता है। हारी हुई राजधानी की वस्तुओं पर विजयी सेना का अधिकार होता है। सेना का वह अधिकार होता है, सेना के एक एक व्यक्ति, एक एक सदस्य, एक एक सैनिक मन में यह अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ से अमुक चीज लूट करके हम घर जाएंगे तो हमारे घर के लोग बड़े प्रसन्न होंगे। लंका पर विजय किया, क्या लूट करके ले आए, क्या मिला वहां से? तो विभीषण जी महाराज श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि स्वामी, इन वानर सैनिकों को इच्छित वस्तु प्रसन्नता के साथ प्रदान कीजिए। आप आदेश दीजिए, जिनको जो चाहिए वह ले लें स्वेच्छा से। उनके मन में न रहे कि हम लंका पर विजय किए और कुछ भी लेकर नहीं आए। सेना का जो अधिकार है, जो नियम है, उसका पालन होना चाहिए प्रभु। रावण जब भी जहां जीतता था, विजयी होता था, वहां से लूट करके ही लाता था। फिर विभीषण जी कहते हैं, स्वामी, सब विधि नाथ मोहि अपनाइए, सब विधि नाथ मोहि अपनाइए, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए, सब विधि नाथ मोहि अपनाइए, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए। हे नाथ, सब विधि माने सब प्रकार से मोहि अपनाइए, मुझे अपना लीजिए। पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए, पुनि माने फिर मुझे भी साथ में ले लीजिए और श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान कीजिए। पहली बात, किस दास के घर को पावन कीजिए, स्नान कीजिए, वस्त्र आभूषण धारण कीजिए। दूसरी बात, बंदरों को इच्छित वस्तु प्रदान कीजिए। तीसरी बात, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए। इतना करने से मैं समझूंगा कि आपने मुझे सब प्रकार से अपनाया और मुझे अपने साथ में चलने के लिए अनुमति दीजिए। विभीषण, तुम भी चलो। सरकार, श्री अयोध्या जी का दर्शन मैं भी करना चाहता हूँ। पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए। सरकार चाहते भी हैं कि हमारे मित्र लोग अयोध्या चलें, तो अयोध्या जी की संस्कृति से, वहाँ की धर्म मर्यादा से इन लोगों को शिक्षा मिलेगी। श्री मनु द्वारा बसाई गई अयोध्या से एक मानवता की शिक्षा ग्रहण करें। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भये दो नयन विशाला। सुनत बचन मृदु दीन दयाला। मृदु बचन सुनत
दीन दयालु श्री रघुनाथ जी के दो विशाला नयन सजल भये, दोनों बड़े बड़े नेत्र सजल हो गए। दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले। श्री राम जी ने विभीषण जी के कोमल वचन को सुना, प्रभु के दोनों नेत्र सजल हो गए। सोचने लगे कि मैं पिताजी की आज्ञा से बंधा हुआ हूं तथा श्री भरतलाल जी का प्रेम मुझे बरबस खींच रहा है। इधर विभीषण जी का प्रेम, जो इनकी इच्छा है कि आप लंका में चलिए, ये भी मुझे आकर्षित कर रहा है। प्रभु प्रेम से भीग गए और जब दोनों नेत्र सजल हो गए तो प्रभु ने कहा, तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनो भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कलप समजात, निमिष कलप समजात। तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भ्रात भैया, मेरे सत्य वचन को सुनो। तोर कोस गृह सब मोर, तुम्हारा कोस माने खजाना, घर सब मेरा है। ध्यान रखना, सब मेरा है। विभीषण जी गदगद हो गए। प्रभु ने मोर कहा, ये सब मेरा है, अपना लिए। अब जो आगे आदेश करेंगे वह मैं तुरंत स्वीकार करूंगा। प्रभु ने कहा, भैया विभीषण, भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कलप समजात। श्री भरत की दशा को जब मैं याद करता हूं तो मेरा एक एक निमेष, एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। भरत मेरे वियोग में तपस्वी बन करके तपश्चर्या पूर्वक जीवन जीते हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जटा जूट सिर मुनि पटधारी, महिखनी कुश साथरी संवारी, असन वसन वासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। पुलक गात हिय सिय रघुवीरु, जीह नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसी तप तन कसही। दुहु दिशि समुझि कहत सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगो। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अयोध्या जी से दक्षिण नंदी ग्राम में पृथ्वी को खोद करके भूमि के नीचे गुफा बना करके
तपस्या करता है। अन्न के नाम पर जौ तक भी नहीं ग्रहण करता, जौ के रस को पान कर लेता है। नित्य प्रति भगवान सूर्य से प्रार्थना करता है, मेरा भरत, हे भगवान भास्कर, मेरे पाप को समाप्त कर दीजिए। मेरे ही कारण मेरे धर्मात्मा भैया श्री राम वन का क्लेश सह रहे हैं, माता श्री सीता जी वन के कठिन क्लेश को सह रही हैं। आप अनुग्रह कीजिए, जल्दी से मेरे पाप समाप्त हो, मेरे श्री रघुनाथ जी श्री अयोध्या जी वापस आवें। मैं जब श्री भरत की दशा को याद करता हूँ विभीषण, मैं कांप जाता हूँ। मेरा एक एक पल कल्प के समान बीतने लगता है। तापस बेश गात कृश जपत निरंतर मोहि, देखऊं बेगी सो जतन करूं, सखा निहोरऊं तो ही, सखा निहोरऊं तो ही। तपस्वी वेश में है। गात माने शरीर उसका दुर्बल हो गया है, बिना अंतर पड़े अहरनिश निरंतर मुझे ही जाप करता रहता है। हे सखा, सो जतन करूं, बेगी देखूं तो ही निहोरऊं। मेरा भरत तपस्वी वेश में है, दुर्बल शरीर में है, निरंतर मुझे ही स्मरण करता रहता है। हे सखा विभीषण, वह उपाय करो जिससे कि मैं शीघ्र भैया भरत को देख सकूं। मैं इसके लिए तुमसे निहोरो माने विनती करता हूं, अथवा तो तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, जल्दी उपाय करो। श्री राम जी यह नहीं कहते कि पुष्पक विमान से मुझे पहुंचाओ। श्री राम जी कहते हैं कि मैं निहोरा करता हूँ, विनती करता हूँ। निहोरा का मतलब विनती भी होता है, निहोरा का मतलब एहसान भी होता है। आपका मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा, वह उपाय शीघ्र करो जिससे कि मैं शीघ्राति शीघ्र भरत को दर्शन कर सकूं, देख सकूं। गीतावली अयोध्या कांड 79 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जब ते चित्रकूट ते आए। श्री भरतलाल जी जब से चित्रकूट से आए तब से नंदीग्राम करी पर्ण कुटीरा, किन निवास धर्म धुर धीरा। बहुत दुर्बल हो गए हैं। श्री हनुमान जी ने देखा, बैठे देखे कुशासन, जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। श्री राम जी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है। श्री राम जी अपने भक्तों को सब देखते रहते हैं। श्री राम जी जो कह रहे हैं बिल्कुल मानो उनका स्पष्ट देखा हुआ दृश्य है, क्योंकि वे निरावरण सब जगह देखते हैं, सब कुछ देखते हैं।
प्रभु ने कहा, बीते अवधि जाऊं जो जियतन पावऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर, पुनि पुनि पुलक शरीर। जाऊं बीते अवधि जाऊं तो वीर भैया भरत को मैं जीवित नहीं पाऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु श्री राम जी जब अनुज की प्रीति को स्मरण करते हैं तो उनका शरीर पुनः पुनः रोमांचित हो उठता है। श्री रघुनाथ जी सोचते हैं कि मैं कैसे स्नान कर लूं, मैं कैसे वस्त्राभूषण धारण कर लूं, मेरे लिए मेरा भैया, मेरे लिए मेरा भाई भरत तपस्वी बन करके प्रतीक्षा कर रहा है और मैं स्नान कर लूं, मैं वस्त्राभूषण धारण कर लूं, ना, ये मुझसे नहीं होगा। प्रभु श्री राम जी को वह बात याद है जो चित्रकूट में श्री भरतलाल जी ने प्रतिज्ञा पूर्वक प्रभु के सामने कहा है, तुलसी बीते, ये गीतावली अयोध्याकांड 76 पद में, तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन, जाओ रघुबीर न आई हैं, तो प्रभु चरण सरोज सपथ, जीवत परि जन ही न पई है। श्री भरतलाल जी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, प्रभु आपके चरण की शपथ है, मैं 14 वर्ष तक आपकी आज्ञा को प्रतिपालन करूंगा, परंतु 14 वर्ष की समाप्ति पर 15वें वर्ष के प्रथम दिन यदि आपका दर्शन नहीं मिला तो फिर इन परिजन के सहित भरत आपको नहीं मिलेंगे। श्री राम जी उन बातों को याद कर रहे हैं कि भरत प्रेमी है, उसको यदि कोई सूचना नहीं मिली, मैं 14 वर्ष के भीतर जा नहीं सकता, और 14 वर्ष के भीतर यदि उसको सूचना नहीं मिली फिर तो वह 15वें वर्ष के प्रथम ही दिन शरीर को परित्याग कर देगा। फिर मैं जाकर क्या करूँगा? जब मेरा भरत ही वहाँ नहीं मिलेगा तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? इसलिए श्री राम जी विह्वल हो गए, अधीर हो गए। श्री राम जी कहते, विभीषण जी मुझे आज ही जाना चाहिए। 14 वर्ष की परिसमाप्ति आज के दिन में ही है। मुझे आज किसी भी तरह से प्रस्थान करना चाहिए और पहुंचना होगा।
और इसीलिए श्री राम जी तीर्थराज प्रयाग में पहुंचते ही श्री हनुमान जी को तुरंत संबोधित किया, हनुमान जी आप अयोध्या जी जाइए और मेरे भरत को सूचित कीजिए कि मैं आ रहा हूं। एक बार आपको देख चुके हैं, आप उनको बताइए और वहां से श्रृंगेरी पर वापस आइएगा, वहीं से हम चलेंगे। इस प्रकार से श्री राम जी आतुर हो गए। क्या श्री भरतलाल जी आतुर नहीं थे? बहुत आतुर थे। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने प्रारंभ ही कहा, रहो एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयऊ अपारा। श्री भरतलाल जी को जो दुख हुआ, उस दुख का कोई पार नहीं, कोई सीमा नहीं थी। सरकार कहते हैं बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर। श्री भरतलाल जी कहते बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। प्रभु कहते हैं वीर, वीर माने भाई, मैं भैया भरत को जिंदा नहीं पाऊंगा। श्री राम जी श्री भरत के प्रेम को स्मरण करके बार बार रोमांचित हो रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा नहीं कि श्री भरतलाल जी में कोई नया प्रेम उत्पन्न हुआ है। श्री भरतलाल जी में श्री राम जी का प्रेम तो हमेशा से है। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। तेहि राति पुनि पुनि करई, प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हों सोहे किए। तो श्री राम जी बड़े रोमांचित हो रहे हैं। फिर प्रभु ने विभीषण जी से कहा, विभीषण, सखा विभीषण, भैया विभीषण, करहु कलप भरि राज तुम, मोहि सुमिरहु मन माही। पुनि मम धाम पायहूँ, जहाँ संत सब जाहि। जहाँ संत सब जाहि, करहु कलप भरि राज तुम, मोहि सुमिरहु मन माही। कलप भरी माने कलप पर्यंत तुम राज्य करना। मनमाही मोहि सुमिरहु, मनमाही मन में मुझे स्मरण करते रहना। और पुनि माने फिर मेरे धाम को आ पाना। कौन सा धाम? प्रभु ने कहा जहाँ संत सब जाहि, जिस धाम में सब संत जाते हैं। करहु कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमिरहु मन माही। कल्प पर्यंत राज्य करना। कल्प पर्यंत। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। और
उस कल्प का जो समय है वो बड़ा लंबा है। चतुर्युग सहस्रानि दिन में एकम पितामह। चारों युग जब 1,000 बार बीत जाते हैं तब पितामह का एक दिन होता है। उसी को एक कल्प कहते हैं। करे हूं कल्प भरी राज तुम, कल्प पर्यंत राज करना आप। आपका राज्य अखंड बना रहे, इसके लिए एक काम और करना कि मोहि सुमिरे हो मन माही। मन में मुझे स्मरण करते रहना विभीषण जी। जहां बहुत अपनत्व होता है वहां प्रभु स्पष्ट कहते हैं, देखो सुमिरे सु भजे सु निरंतर मोहि, मुझे भजन करते रहना। करहु कल्प भरी राज तुम, यह योग है। मोहि सुमिरहु मन माही, यह क्षेम है। ठाकुर जी जब देते हैं तो योग क्षेम दोनों देते हैं। बाकी लोग योग देते हैं पर क्षेम नहीं देते हैं। योग है वस्तु प्राप्ति का नाम, क्षेम है उसकी रक्षा। श्री हनुमान जी ने रावण से कहा था, रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, परंतु उसने नहीं माना, इसलिए उसका राज्य अचल नहीं रहा, चलायमान हो गया। प्रभु ने कहा मोहि सुमिरहु मन माही। श्री हनुमान जी ने माता श्री सीता जी के सामने यह कहा है, माता जी अविचल राज विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हरस उर छायो। अविचल राज, विभीषण जी का राज अविचल हो गया। प्रभु ने कहा कि कल्प पर्यंत राज करना आप, और मन में मुझे स्मरण करते रहना। कहने का अभिप्राय यह है कि जब स्मरण करते रहोगे तो काल की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे पास आ जाए, क्योंकि कबहु काल न व्यापहि तो ही, सुमिरे सुभजे सु निरंतर मोहि, सुमिरे सुभजे सु निरंतर मोहि। मोहि सुमिरहु मन माही, मन में स्मरण करते रहना। अर्थात कभी कोई भी आपके राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकते। जैसे कि बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, रहे तहाँ निश्चर भट्टभारे, ते सब समर सुरन संघारे, अवतः रहें शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे, सो बातें नहीं होगी। और हाँ, इस लोक में जब तक आप रहना तब तक राज करते रहना कल्प पर्यंत, और कल्प के बाद जब प्रलय होगा तो उसके बाद पुनिमम धाम पायहूँ। श्री राम जी विभीषण जी के लोक और परलोक दोनों पर मोहर लगा दिए, लोक भी बना दिए, परलोक भी बना दिए। विभीषण जी ने प्रार्थना किया है कि सब विधिनाथ मोहि अपनाइए। सरकार सम्यक रूपेण अपनाते हुए लोक और परलोक दोनों पर मोहर लगा रहे हैं। कल्प पर्यंत आपका राज्य रहेगा, और इसके बाद पुनिमम धाम पायहूँ, फिर मेरे धाम को आप पाइएगा। कौन सा धाम? जहां जाने के बाद पुनरागमन नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। प्रमाण ठाकुर जी ने दिया, जहां संत सब जाए। संत जिनका चित्त सांसारिक भोगों से शांत हो चुका हो, सांसारिक वस्तुओं की कामना जिनके चित्त में न रही हो, ऐसे शांत चित्त संत भगवान के धाम के अधिकारी होते हैं।
सुनत विभीषण बचन राम के, हरसि गहे पद कृपा धाम के। सुनत विभीषण बचन राम के, हरसि गहे पद कृपा धाम के। विभीषण जी महाराज श्री राम जी के वचन को सुनते ही हरसि माने खुश हो गए। स्वामी मुझे सब प्रकार से अपना लिए। खुश होकर के कृपा के धाम श्री राम जी के पद गहे माने चरण पकड़ लिए। धन्य हो प्रभु। मैंने कहा कि यह लंका आपकी है, आपने अपनाया भी कि तोर कोस गृह मोर सब, लेकिन आप स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं कि पुष्पक विमान पर बैठा करके मुझे पहुंचा दो। इतना संकोच। धन्य हो प्रभु। सुनत विभीषण बचन राम के, हरसि गहे पद कृपा धाम के। गोस्वामी जी कहते हैं बानर भालू सकल हरसाने, गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने। बानर भालू सकल हरसाने। सकल बानर भालू हरसाने। सकल माने समस्त बानर भालू, हरसाने माने प्रसन्न हो गए। गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने। प्रभु के पद गही माने चरण पकड़ करके विमल गुण को बखान किए, निर्मल गुण को बखान किए। बानर भालू सकल हरसाने। सभी बानर भालू प्रसन्न हो गए विभीषण जी के प्रेम को देख करके, और प्रभु श्री राम जी का श्री भरतलाल जी में प्रेम देख करके सब बड़े आनंदित हो गए। श्री राम जी के पांव पकड़ लिए। धन्य है प्रभु, ऐसे शीलवान, ऐसे स्नेही। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जैसे स्वामी को हम प्राप्त किए, क्योंकि अस स्वभाव कहूँ, अस स्वभाव कहूँ, सुनऊँ न देखूँ। अस स्वभाव कहूँ, सुनऊँ न देखूँ। केहि खगेश रघुपति समलेखऊँ। केहि खगेश रघुपति समलेखऊँ। इसलिए सब बड़े आनंदित हैं। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। बहुरी माने पुनः विभीषण जी महाराज भवन सिधायो माने घर को गए, और मणिगण बसन विमान भरायो। मणिगण माने मणि समूह, बसन माने वस्त्र, विमान भरायो विमान में भर लिए। मणिगण बसन विमान भरायो। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण वसन विमान भरायो।
बहुरी मान्य पुनः विभीषण जी महाराज महल में गए और भले ही प्रभु ने कुछ चाहना नहीं किए हैं, प्रभु ने कुछ नहीं कहा है, फिर भी विभीषण जी महाराज चाहते हैं कि पुष्पक विमान खाली नहीं बल्कि इसमें भर करके, क्या भर करके कहा, मणिगण वसन। ये विमान ऐसा अद्भुत है कि भरते जाइए भरते जाइए। अतिशय प्रीति देखी रघुराई लिन्हे सकल विमान चढ़ाई। तो ये वह विमान है जो समयानुसार बढ़ते जाता है, जितनी वस्तु चाहे रख दो। तो श्री विभीषण जी महाराज मणिगण वसन विमान भरायो, नए नए मणिगण और आभूषण वस्त्र सब भर दिए। किस लिए? तो वानर भालू को भेंट में कोई वस्तु, कुछ वस्तु तो मिलनी चाहिए। मणिगण वसन विमान भरायो। विभीषण जी महाराज को यह बात समझ में आ गई कि प्रभु को आज ही अयोध्या पहुंचाने के लिए पुष्पक विमान ही उपयुक्त है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए विभीषण जी महाराज तुरंत पुष्पक विमान में वस्त्राभूषण भर दिए। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाखा। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाखा। हंसी करी कृपा सिंधु तब भाखा। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा। प्रभु श्री राम जी पुष्पक श्री विभीषण जी महाराज पुष्पक विमान को लेकर के प्रभु श्री राम जी के आगे रख दिए। लय पुष्पक प्रभु आगे रखा, पुष्पक लेकर के प्रभु के आगे रखा। प्रणाम किया विभीषण जी ने, सरकार ये सेवा में ये उपस्थित है और आप इसे स्वीकार करें। हंसी करी कृपा सिंधु तब भाखा। श्री राम जी को हंसी आ गई। धन्य है विभीषण, बड़े ही व्यवहार कुशल हैं। मना करने पर भी तमाम लंका के कोष से मणिगण ला करके, आभूषण लेकर के, वस्त्र लेकर के भर के ले आए हैं। प्रभु ने कहा विभीषण एक काम करो, आप विमान पर बैठ जाओ, विमान को आकाश में लेके जाओ और वहाँ से क्या करो, इन वस्त्राभूषण को बरसा दो, वर्षा कर दो, दोनों हाथ से उड़ेल दो। और वानर भालुओं से कहा कि आप सब लूट लीजिए। तो विभीषण जी को आदेश हुआ है, वे विमानारूढ़ होकर ऊपर से बरसा रहे हैं, वानर भालू लूट रहे हैं और लूट करके सब कोई पहन रहे हैं, कोई मुंह में रख रहे हैं, कोई आनंद उत्सव मना रहे हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर कौतुक हो रहा है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ, संत भगवान श्री राम नाम के गर्जना हो जाए से